बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 दी सेल स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या है? सेल हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी है, या हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं सेल की। तो आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन है ये जो मैंने मार्क की हुई है। आप लोग पहले देखोगे कि सेल क्या है। सेल आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। फर्स्ट डेफिनेशन है। ठीक है, सेल कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फाउंडेशन ऑफ लाइफ, यानी कि बेस है लाइफ की। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है सेल आर द यूनिट दैट कैरी आउट ऑल नेसेसरी फंक्शन फॉर लाइफ, जिससे तमाम तर नेसेसरी फंक्शंस होते हैं। क्यों नेसेसरी फंक्शन होते हैं? क्योंकि सेल अकेला नहीं होता, बल्कि सेल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनेलिस, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइफ को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है एक सेल है, सिंगल सेल, जब उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है तो डिवीजन के बाद टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है, और टिश्यू फॉर्मेशन के बाद ऑर्गन की फॉर्मेशन। ऑर्गन की फॉर्मेशन एक पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर देते हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ज़रा ब्लॉक देख लें। सेल इज़ अ लाइक अ सिटी। सेल एक सिटी की तरह है, शहर की तरह है। वो कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि सेल के अंदर क्या है, मल्टीपल स्ट्रक्चर, मल्टीपल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक सेल क्या सिटी है। ठीक है, उसके अंदर एक बिजी रूटीन है। ठीक है, जैसे हम ज़रा पढ़ते हैं कैसे बिजी सिटी है सेल। देखें, सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। कैसे? सेल क्या है? एक बिजी सिटी है। ठीक है, क्यों बिजी सिटी है? इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं दैट प्रोड्यूस एनर्जी। आपको पता होना चाहिए आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आपकी बॉडी सेल के अंदर क्या है? आपकी बॉडी के अंदर सेल है, और सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी एग्जांपल कैसे सिटी की तरह होगी? लाइक पावर प्लांट ऑफ द सिटी। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या रोल प्ले करते हैं? प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल, एक सेल के साथ जब दूसरा सेल अटैच होता है, इनके दरमियान में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हो आप लोग प्लाज्मोडेस्माटा। वो क्या करते हैं? मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक द वेस्ट। वेस्ट को क्या करती है? रिमूव कर देती है, ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें आपके पास कौन सा सेल के अंदर ऑर्गेनेली आ जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट। ठीक है, फाइनली आपके पास क्या है? जस्ट लाइक अ सिटी, सिटी के पास गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो मेन रोल प्ले करती है। इसी तरह आपका जो सेल है इसके अंदर मेन रोल प्ले करने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग कहते हैं ना ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडीज, इस तरह से क्या है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, आपके सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हर किस्म की कोई भी इंस्ट्रक्शंस है वो कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा हर किस्म की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या करोगे? सेल इज़ लाइक अ सिटी। अगर आप लोग समझ के याद करोगे तो ये आप लोग बहुत इजीली, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा या एमसीक्यूज़ के लिए पूछा जाएगा, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 42 पे। इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है सेल की। ठीक है, पहले हम 2 डेफिनेशन सेल की पढ़ चुके हैं, अब थर्ड है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगे वो सेल की डेफिनेशन याद करोगे, और यहाँ पर आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी। ठीक है, सेल क्या है? डेफिनेशन पहले हम देखेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जस्ट एज bricks are the building block of our house, cell are the building block of living organism including plant, animal and humans। अब इसमें आपको क्या बताया हुआ है? बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ का सेल। कैसे? कोई भी अगर बिल्डिंग है, लाइक आपका हाउस है, कोई स्कूल है, उसका कोई ना कोई बिल्डिंग मटेरियल होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो बॉडी है उसका भी बिल्डिंग मटेरियल है। हम लोग एज्यूम करते हैं जो आपकी बिल्डिंग्स या हाउसेज वगैरह, उसका बिल्डिंग मटेरियल क्या होगा? ब्रिक्स होगा, सीमेंट होगी, ठीक है, सैंड है। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन की बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल क्या होगा? सेल। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या दी जा रही है आपको? एवरी लिविंग थिंग
फ्रॉम स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट वेल इज मेड अप ऑफ सेल। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो कि क्या है सिंगल सेल, वहाँ से लेकर आपके पास एक लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म वेल है, ठीक है, सब के सब किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, सेल से, ठीक है। जो आपके पास बैक्टीरिया है वो क्या है, सिंगल सेल है, तो सेल ही ना, ठीक है। उसके बाद वेल है, उसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे सेल की फॉर्मेशन से बना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत सारे सेल क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, उनको आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि आप लोग उनको उसके लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इनका जो सेल का साइज़ है, इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं इंटरनली बहुत सारा ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और बहुत ही एसेंशियल किस्म के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए। ज़रा ब्लॉक हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हमने कहा ना स्मॉल सेल्स होते हैं, उनको आप लोग हमेशा सेल को, कोई भी सेल है उसको यूज़ कर देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एनिमल में भी, प्लांट में भी एग्जांपल है, और बैक्टीरियम में भी एग्जांपल है, ठीक है, प्रोक्रियोटिक एग्जांपल भी है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि कुछ जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जिनको इन लार्ज होते हैं, जिनको आप लोग देख सकते हो नेकेड आई से। फॉर एग्जांपल एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग्स है जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। उसके बाद एल्गा में एसिटोबुलेरिया, ठीक है, वो यूनिसेलुलर एल्गा है, उसको भी आप सिंगल सेल से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप को यूज़ किए बगैर आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो। उसके बाद यूनिसेलुलर जाइंट एमीपा, ठीक है, यूनिसेलुलर का वर्ड यूज़ किया गया कि एक सिंगल सेल है, साथ वर्ड यूज़ किया गया जाइंट का, यानी कि एक सिंगल सेल तो है लेकिन वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, उसका नेम क्या है, एमीबा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अभी हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखने लगे हैं, ठीक है। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब हम लोग देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब कोई भी चीज़ डिस्कवरी और इन्वेंशन में आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। डिस्कवरी होती है आपके पास दरियाफ्त करना, यानी कि कोई चीज़ पहले से मौजूद है लेकिन उसको आप लोग क्या करते हो, सर्च करते हो, ठीक है। और इन्वेंशन का मतलब होता है इजाद करना, जो कि चीज़ पहले मौजूद नहीं थी उसको आप लोग डिवेलप करते हो खुद से, वो आपके पास क्या हो जाती है, इन्वेंशन, ठीक है। अब ये डिस्कवरी है क्योंकि सेल पहले से मौजूद है। इसको एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोपिक स्टडी से डिफाइन किया। इन्होंने कहा एक स्लाइस लिया इन्होंने कॉर्क का, कॉर्क क्या है, प्लांट स्टेम है, ठीक है। इन्होंने कहा कि उसको, इस कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और वहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया टाइनी ब्लॉक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या इन्होंने डिस्कवर किया, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उन्होंने इसको नेम दे दिया सेल का। और ये किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। कब दिया, 1665 में, ठीक है। और किस में देखा इन्होंने, स्लाइस ऑफ कॉर्क में। उसके बाद जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने बिल्कुल भी इंटरनली स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं था किया, ठीक है, फिजिकली सेल को स्ट्रक्चर किया, ठीक है, डिस्कवर कर दिया। उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्ट ब्राउन, जो कि क्या है, स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने 1831 में स्टडी किया प्लांट सेल को अंडर माइक्रोस्कोप, और इन्होंने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने फिर उसको क्या नेम दे दिया, न्यूक्लियस का, ठीक है। पहले बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे रॉबर्ट हुक ने और उनको नेम दे दिया सेल का। फिर एक न्यू साइंटिस्ट आए जो कि स्कॉटिश थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या नेम दे दिया, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, उन्होंने उसको नेम दिया न्यूक्लियस का, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई और उन सब का नेम कोलेक्टिवली आप लोग क्या बोलते हो, जो चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेलिस। उन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को आप लोग बोलते हो ऑर्गेनेलिस। और जो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो, उनको आप लोग ऑर्गेन्स बोलोगे। लेकिन जो चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी उनको आप लोग ऑर्गेनेलिस बोलोगे, ठीक है। चलते हैं ज़रा हम अपने ब्लॉक की तरफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपका, इसमें आ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स, ठीक है। तो टू बेसिक टाइप्स के सेल हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक सेल्स आर सिंपल, प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस के सेल्स होते हैं। एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और इनके पास क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली,
यानी कि राइबोसोम होगा, ठीक है। राइबोसोम बिल्कुल डॉट लाइक ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर उस तरह सिर्फ इस तरह के सिंपल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे न्यूक्लियस है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप, वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में आपके पास क्या जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल बोथ के अंदर, ठीक है, गोल्गी अपरेटस आ जाता है, प्लास्टिड्स आ जाते हैं, सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहला सेल के स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर्स वो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल आपको नेम से पता चल रहा है कि सेल के ऊपर वाली कवरिंग को नेम दिया गया सेल वॉल का। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बात की जाए तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट लाइक एल्गा में। और ये सेल क्या प्रोवाइड करती है, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसलिए सेल का क्या होता है, कुछ कोई ना कोई शेप होती है, ठीक है। हैव अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड अ सेल मेम्ब्रेन। क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले एक सेल है, उसके ऊपर वाली आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो कि रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, ठीक है। दो चीज़ें बता दी गई हैं सेल वॉल के बारे में, पहली चीज़ क्या है, ये रिजिड है, सेकंड चीज़ क्या है, नॉन लिविंग है, और किसके अराउंड प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। और इसको क्या नेम दे दिया गया, सेल वॉल का, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। शेप का मतलब क्या है, यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई शेप होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या प्रोवाइड करती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ द सेल। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। प्लांट सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। सेल वॉल की पोजीशन के अकॉर्डिंग सेल वॉल को नेम दे दिया गया है, ठीक है, वॉल्स को, ठीक है। अब ज़रा सेल का स्ट्रक्चर्स देख लें, लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। सबसे पहले दरमियान में आपके पास क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर सेल, ठीक है। उसके बाद देखें सेल की फर्स्ट कवरिंग, जिसमें कोई कवरिंग नहीं बल्कि ग्रीन ग्रीन सा जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा आपके पास क्या है, सेकेंडरी वॉल है। उसके बाद जो वॉल लाइक से स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, फर्स्ट वाला वो क्या है, मिडल लैमेला। फिर उसके बाद जो बिल्कुल आउटर कवरिंग है उसको क्या नेम दे दिया गया, प्राइमरी वॉल का, ठीक है। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, ये हम ज़रा बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर, हम सेल वॉल को पहले कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने जो 3 लेयर्स पढ़े हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं, ये शॉर्ट के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल किधर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी है ना सबसे फर्स्ट वाली, तो इसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल आउटर वाली कवरिंग है, ठीक है। ये सब किससे कंपोज हुई होती है, इसकी आपने केमिकल कंपोजिशन सबकी याद रखनी है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज क्या बना देती है, फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस, यानी कि क्रिस क्रॉस जिग जैग सा पैटर्न होता है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये आपके पास क्या है, जिग जैग यानी कि क्रिस क्रॉस पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास क्या बता दिया गया है, वन एनदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल, और यही जो इसका पैटर्न है ना, क्रिस क्रॉस पैटर्न, यही इसको स्ट्रॉन्ग बना देता है प्राइमरी वॉल को। हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी वॉल सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है। इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो सेलुलोज है वो फाइबर्स बनाता है, और किस तरह से फाइबर बनाता है, क्रिस क्रॉस की पैटर्न में। उसके बाद आपके पास है मिडल लैमेला, ठीक है। क्या चीज़ आ जाती है, मिडल लैमेला। ये क्या करता है, होल्ड करता है टुगेदर प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बहुत करीब वाले सेल, ठीक है। इट कंटेन, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। केमिकल कंपोजिशन सबकी आपने अच्छे से याद करनी है। सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल, ठीक है, जाइलम सेल वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है।
दैट मेक्स सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब आपने देख लिया मिडल वॉल है। मिडल क्या चीज़ें कंटेन करती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टिन। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिडल लैमेला के बाद लास्ट पे आ जाती है सेकेंडरी वॉल, जो कि किधर प्रेजेंट होती है? इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल के बाद ही सेकेंडरी वॉल आएगी और इन दोनों के दरमियान में मिडल लैमेला आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद है सेल वॉल ऑफ एल्गा इज़ ऑल्सो कम्पोज ऑफ। अब हम लोगों ने ओवरऑल सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, अब हम एल्गा के अंदर ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि जो एल्गा है ना, उसकी सेल वॉल किससे कंपोज हुई होती है? सेलुलोज से। उसके बाद जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे, उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, एल्गा की वॉल किससे, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। प्रोक्रियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकिन से और फंजाई की काइटिन से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ब्लॉक है। ये है आपके पास डेफिनेशन इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा कुछ चैनल्स होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, सुराख होते हैं सेल वॉल के अंदर, जो अलाउ क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। और एडजेसेंट सेल्स मैंने आपको बताया करीबी सेल, यानी कि एक सेल के साथ जो दूसरा सेल जॉइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उनके दरमियान में चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ मटेरियल्स को अलाउ कर देते हैं कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक मूव कर सके। ठीक है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया? हमने सेल देखा, सेल का इंट्रोडक्शन देखा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा और सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम लोगों ने सेल वॉल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।